वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान बोर्ड ने नियम बदले, मार्कशीट में सुधार अब आसान। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में नाम तथा जन्मतिथि सुधार से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत त्रुटियों को ठीक कराने की प्रक्रिया पहले की तुलना में सरल बनाई गई है। इससे छात्रों और अभिभावकों को लंबे समय तक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बोर्ड का कहना है कि पारदर्शी और आसान प्रक्रिया से विद्यार्थियों को दस्तावेजों में होने वाली गलतियों में समाधान में सुविधा मिलेगी। यह निर्णय हजारों विद्यार्थियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम को लिखा पत्र, पांचना शहर में पानी छोड़ने की मांग। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती पानी की जरूरत को देखते हुए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर पांचना बांध की नहरों में तत्काल पानी छोड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसान सिंचाई के लिए पानी की कमी से जूझ रहे हैं और फसलों को नुकसान होने की आशंका बढ़ रही है। पत्र में किसानों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया गया है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार शीघ्र कदम उठाकर नहरों में पानी छोड़ेगी, जिससे खेती और पेयजल व्यवस्था को राहत मिल सके। गहलोत का बड़ा बयान, बोले देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान में कहा कि देश व्यवहारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बन चुका है और अब केवल इन्हीं औपचारिक घोषणा होना बाकी है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। गहलोत ने अपने विचार रखते हुए देश की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख किया। वहीं उनके बयान पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान आने वाले समय में राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन सकता है और इस पर चर्चा जारी रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के आवेदन शुरू, मिलेगी मुफ्त स्कूटी। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांगजन को निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी आवाजाही आसान हो सके। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है और शिक्षा, रोजगार तथा दैनिक कार्यों में सुविधा प्रदान करना है। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय विभाग ने पात्रता और दस्तावेजों से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। योजना से हजारों दिव्यांगजन लाभान्वित होने की उम्मीद जताई जा रही है। शैक्षिक रैंकिंग में बूंदी की गिरावट, टॉप 10 से लगातार बाहर। कभी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहने वाला बूंदी जिला अब शैक्षणिक रैंकिंग में लगातार पिछड़ता जा रहा है। शिक्षा निदेशालय की ताजा रैंकिंग में जिला 15वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले माह यह 14वें रैंक पर था। लगातार 5 महीने से बूंदी टॉप 10 जिलों में जगह नहीं बना पा रहा है। शिक्षा विभाग 12 प्रमुख मानकों के आधार पर हर माह जिलेवार रैंकिंग जारी कर सकता है। इस बार सीकर ने पहला स्थान हासिल किया है। बूंदी की गिरती रैंकिंग को लेकर शिक्षा विभाग और अभिभावकों में चिंता बढ़ती नजर आ रही है। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी, किसान सुधार के लिए परेशान। प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के बाद किसानों को नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों के खसरा नंबर, भू नक्शों और भूमि विवरण में त्रुटियां सामने आई है। DIL RMP योजना के तहत 92% भू नक्शों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है, लेकिन गलत प्रविष्टों के कारण किसान बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रक्रिया अब परेशानी का कारण बन गई है। प्रशासन ने त्रुटियों के आधार पर प्रक्रिया जारी होने की बात कही है। नागौर मंडी में जीरा सौंफ के भाव उछले, सरसों में गिरावट। नागौर कृषि उपज मंडी में मसाला फसलों के भाव में तेजी देखने को मिली है। जीरा, सौंफ और इसबगोल की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जिससे किसानों में उत्साह है। व्यापारियों के अनुसार मांग बढ़ने और आवक सीमित रहने के कारण इन फसलों के भाव मजबूत हुए हैं। दूसरी ओर सरसों के दामों में गिरावट दर्ज हुई है, जिससे सरसों उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ी है। मंडी विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मॉनसून से पहले राजस्थान में 65% ज्यादा बारिश, जल्द दस्तक। राजस्थान में मॉनसून की आधिकारिक एंट्री से पहले ही मौसम मेहरबान नजर आ रहा है।
जून के पहले पखवाड़े में प्रदेश में सामान्य से 65% अधिक बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय है और महीने के अंतिम सप्ताह तक राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। शुरुआती बारिश से किसानों और आमजन को राहत मिली है। वहीं कई क्षेत्रों में तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही रफ्तार बनी रही तो इस बार मानसून प्रदेश के लिए बेहतर साबित हो सकता है। राहुल गांधी के दौरे से पहले होर्डिंग हटाने पर सियासत गर्म। राहुल गांधी के प्रस्तावित कोटे दौरे से पहले शहर में लगे होर्डिंग्स हटाए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार राहुल गांधी के दौरों से घबराई हुई है और इसी कारण होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह राजनीतिक कार्यक्रम को प्रभावित करने का प्रयास है। वहीं प्रशासन की ओर से इसे नियमित कार्रवाई बताया जा रहा है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। 17 जून से जलापूर्ति बंद नहीं होगी, सरकार ने मानी मांग। जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने ठेकेदारों की मांगों को स्वीकार करते हुए रुके हुए बिलों के भुगतान का आश्वासन दिया है। इसके बाद 17 जून से प्रस्तावित जलापूर्ति बंद करने का फैसला वापस ले लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार आवश्यक भुगतान प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी ताकि पेयजल सेवाएं प्रभावित न हो। इस निर्णय से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और जल संकट की आशंका टल गई है। संबंधित विभागों को भी व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दे दिए हैं। तेजस्वी सूर्या बोले, जनजीवन में बदलाव से तय होती सरकार की सफलता। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि किसी भी सरकार की सफलता या असफलता का आकलन जनता के जीवन में आए बदलाव से किया जाना चाहिए। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों और जनहित योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खुद को राजस्थान से सांसद बताते हुए भी चर्चा बटोरी। सूर्या ने कहा कि जनता को विकास के आधार पर सरकारों का मूल्यांकन करना चाहिए। उनके बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आना सागर और वरुण सागर झीलों के कायाकल्प को 41 करोड़ मंजूर। अजमेर की प्रसिद्ध आना सागर और वरुण सागर झीलों के संरक्षण और विकास के लिए 41 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। परियोजना के तहत झीलों की डिसिल्टिंग यानी गाद हटाने का कार्य किया जाएगा, जिससे जल भराव क्षमता बढ़ेगी और जल संरक्षण को मजबूती मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे झीलों की पारिस्थितिकी में सुधार होगा और शहर की जल आवश्यकताओं को भी लाभ मिलेगा। लंबे समय से झीलों में जमा गाद के कारण उनकी क्षमता प्रभावित हो रही थी। अब इस परियोजना से झीलों के पुनर्जीवन की उम्मीद बढ़ गई है। कुंभलगढ़ बन सकता है राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व। राजस्थान के वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई है। कुंभलगढ़ को प्रदेश का छठा टाइगर रिजर्व बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए की तकनीकी समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि टाइगर रिजर्व बनने से बांधों के संरक्षण को मजबूती मिलेगी और क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और विकास के नए अवसर भी पैदा होने की संभावना है। आईआईटी जोधपुर की नई खोज, कीमोथेरेपी का असर पहले ही पता चलेगा। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। शोधकर्ताओं ने ऐसे नए बायोमार्कर्स विकसित किए हैं जो अब अनुमान लगाने में मदद करेंगे कि किसी भी मरीज पर कीमोथेरेपी प्रभावी होगी या नहीं। इसके उपचार शुरू होने से पहले ही डॉक्टर बेहतर निर्णय ले सकेंगे और मरीजों को अनावश्यक दुष्प्रभावों से बचाया जा सकेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तकनीक व्यक्तिगत उपचार प्रणाली को मजबूत करेगी और कैंसर मरीजों के इलाज की सफलता दर बढ़ाने में मददगार साबित होगी। इस शोध को चिकित्सा जगत में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। भरतपुर में बढ़ा ईवी का क्रेज, पेट्रोल डीजल खर्च से मिल रही राहत। भरतपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती पेट्रोल डीजल कीमतों के बीच लोग अब ईवी को बेहतर विकल्प मान रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से ईंधन खर्च में बड़ी बचत हो रही है और रखरखाव का खर्च भी कम पड़ता है। पर्यावरण के लिहाज से ईवी को बेहतर विकल्प माना जा रहा है। शहर में चार्जिंग सुविधाओं के विस्तार और बढ़ती जागरूकता के कारण लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ईवी की मांग और बढ़ सकती है।
इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के लिए त्रिपक्षीय एमओयू फरवरी में आयोजन। पत्थर उद्योग के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के लिए रिको, सिडॉस और लघु उद्योग भारती के बीच त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह आयोजन 17 से 20 फरवरी तक आयोजित होगा। कार्यक्रम में देश विदेश के उद्योगपति, निर्यातक और विशेषज्ञ भाग लेंगे। आयोजन का उद्देश्य राजस्थान के स्टोन उद्योग को वैश्विक मंच प्रदान करना है और निवेश के नए अवसर पैदा करना है। अधिकारियों का कहना है कि इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तैयारियों को लेकर संबंधित संस्थाएं अभी से सक्रिय हो गई हैं। बूंदी में गरजे डोटासरा, पेपर लीक को बताया युवाओं का दर्द। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बूंदी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बार बार होने वाले पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और कई अभ्यर्थी मानसिक तनाव में आ गए हैं। डोटासरा ने आरोप लगाया है कि इस समस्या से कुछ युवाओं को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया। नई जनगणना के आधार पर पंचायतों को फंड देने की मांग। जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम में चतुर्वेदी ने पंचायतों को नई जनगणना के आधार पर वित्तीय आवंटन देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आबादी और जरूरतमंदों में बदलाव के अनुसार पंचायतों को पर्याप्त संसाधन मिलना चाहिए। संवाद के दौरान जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों, वित्तीय प्रबंधन और ग्रामीण समस्याओं को लेकर कई सुझाव दिए। चतुर्वेदी ने कहा कि इन सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उनका मानना है कि नई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार फंड वितरण से ग्रामीण विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव हो सकेगा। मेंटेनेंस में लापरवाही पर दर्ज होगा आपराधिक मुकदमा। सोसाइटी और बिल्डिंग अपार्टमेंट में सुरक्षा और रखरखाव को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि मेंटेनेंस की कमी या लापरवाही के कारण कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि भवनों की नियमित जांच, लिफ्ट, बिजली और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का रखरखाव अनिवार्य है। इस कदम का उद्देश्य निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं को रोकना है। प्रशासन ने सभी सोसाइटी प्रबंधन समितियों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मानसून आपदा से निपटने को सिविल डिफेंस टीम अलर्ट मोड पर। जयपुर में मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए सिविल डिफेंस की पूरी टीम तैयार है। शहर की सुरक्षा और राहत कार्यों के लिए 21 प्रशिक्षित जवानों की टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह जवान बाढ़, जलभराव, दुर्घटना और अन्य आपात स्थितियों में राहत और बचाव कार्य करेंगे। प्रशासन ने आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की भी व्यवस्था कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम विभाग की चेतावनियों पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके और जनहानि को रोका जा सके। एक दिन में 4 हादसे, 12 मौतों से 4 परिवारों में मातम। राजस्थान से मंगलवार का दिन कई परिवारों के लिए दर्दनाक साबित हुआ। अलग अलग 4 हादसों में कुल 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई घरों की खुशियां मातम में बदल गई। 12 जिले के छबड़ा में एक बच्चे को बचाने की कोशिश में 4 परिजन नदी में डूब गए। वहीं बालोतरा में काम पर जा रहे 4 सगे भाइयों की हादसे में जान चली गई। अन्य घटनाओं में भी कई लोगों की मौत हुई है। हादसों के बाद प्रभावित क्षेत्र में शोक की लहर है। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बड़ी चूक, प्रश्न पत्र की जगह बांटी आंसर की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमए समाजशास्त्र परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। परीक्षा केंद्र पर छात्रों को प्रश्न पत्र की जगह आंसर की वितरित कर दी गई। मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया और परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश देते हुए जिम्मेदार लोगों की पहचान शुरू कर दी है। छात्रों ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द नई परीक्षा तिथि घोषित करने की आश्वासन दिया है। गोडावण संरक्षण को सफलता, जैसलमेर में 3 नए चूजों का जन्म।
राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण अभियान को बड़ी सफलता मिली है। जैसलमेर स्थित ब्रीडिंग सेंटर में 3 नए चूजों का जन्म हुआ है। इनमें एक चूजा जंगल से प्राप्त अंडे से और 2 चूजे कृत्रिम गर्भाधान से तैयार अंडों से जन्मे हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए इसे संरक्षण प्रयासों की बड़ी कामयाबी बताया। गोडावण दुनिया के सबसे संकटग्रस्त पक्षियों में शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सफलता से प्रजाति के संरक्षण और संख्या बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। अपराधियों पर बड़ा प्रहार, बुलडोजर चला, करोड़ों की संपत्ति फ्रीज। झालावाड़ जिले में पुलिस और प्रशासन ने अपराधियों तथा नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गतिविधियों पर सख्त प्रहार किया है। संयुक्त अभियान के तहत कई अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया गया। वहीं नशा कारोबार से जुड़ी करोड़ों रुपए की संदिग्ध संपत्तियों और कमाई को भी फ्रीज कर दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अपराध और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्यवाही से अपराध जगत में हड़कंप मच गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, जल्द होंगी राजनीतिक नियुक्तियां। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि राजस्थान में जल्द राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने संगठन और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत बताते हुए कहा कि नियुक्तियों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब जेल जाने की बारी उनकी है। राठौर ने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखते हुए विपक्ष पर भी हमला बोला। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।